नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, आज की डेट पाकिस्तान लंबे समय तक नहीं भूलेगा। इनके बड़े शहरों में अटैक्स किए गए, इनका एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर में डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे देश के सामने रो पड़े और गुहार लगा रहे हैं ये लोग, प्लीज सेव पाकिस्तान। नाउ ये जो बुजुर्ग आपके सामने जो एमपी दिख रहे हैं, इनकी आपको वीडियो दिखाऊंगा। इनका नाम है ताहिर इकबाल। ये पाकिस्तान की आर्मी से रिटायर्ड मेजर हैं, मिलिट्री का इनको प्रॉपर एक्सपीरियंस है और ये लंबे समय से पाकिस्तान में एमपी भी रहे हैं। इनकी वीडियो वायरल हुई है रिसेंटली, जहां पर पाकिस्तान की हालत देखते हुए लिटरली ये रो पड़े। और साथ ही साथ एक और वीडियो सामने आई है पाकिस्तान से, जहां पर इमरान खान की जो बहन है, इन्होंने क्वेश्चन रेज किया है कि जो यहाँ पे शहबाज शरीफ की सरकार बार बार बोलती जा रही है 5 प्लेन इंडिया के गिरा दिए, इसका सबूत कहाँ है, एविडेंस कहां पर है। और साथ ही साथ इन्होंने एक बड़ा सवाल ये भी पूछा कि इंडिया के ड्रोन्स रावलपिंडी लाहौर इतना डीप पाकिस्तान के पहुंच कैसे गए। एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे लग रहा है कि देश में है ही नहीं। ये दोनों वीडियोस मैं आपको दिखाता हूं, मगर सबसे पहले जो ये रिटायर्ड मेजर साहब हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के पार्लियामेंट में रोए हैं, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि पाकिस्तान में एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो इसलिए जनाब स्पीकर, ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। ऐ रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खानफ कनात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना है, ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मुआजिजा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं। खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीरत फरा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। ना ये सीन है पाकिस्तान के पार्लियामेंट के। इनको अपनी मिलिट्री पर इतना कोई भरोसा है नहीं। सीधा सीधा अब यही कह रहे हैं, जो भी बचाएगा ऊपर वाला ही बचाएगा पाकिस्तान को। और सबसे एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये भी देखने को मिली कि इवन दो पाकिस्तान की सरकार बार बार क्लेम कर रही है कि इन्होंने रफाल गिरा दिया और भारत का बड़ा नुकसान कर दिया इन लोगों ने, पाकिस्तान में इमरान खान जो आज के समय जेल में है, बताया जा रहा है रिसेंटली जेल में उनके साथ असॉल्ट भी हुआ है, काफ़ी कुछ हुआ है जेल में उनके साथ। और बाय द वे, वैसे मैं आपको ये बता दूं, इस वक्त पाकिस्तान में अचानक से मिलिट्री कोड भी इन्होंने एक्टिव कर दिए हैं। पाकिस्तान में जो भी इमरान खान से जुड़े हुए लोग थे, उनको और भी जेल में भेजा जा रहा है, कंप्लीट क्लीन अप किया जा रहा है। लोगों का ध्यान यहाँ पे वॉर वगैरह में है, कॉन्फ्लिक्ट में है। पीछे से आप कह लीजिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक कंप्लीट पॉलिटिकल टेक ओवर कर रहे हैं पाकिस्तान का। और इमरान खान की जो बहन है, ये रिसेंटली सामने आई और इन्होंने वही क्वेश्चन रेज किया जो आई थिंक 90% पाकिस्तानी पूछ रहे होंगे कि बार बार ये जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बोली जा रही है कि इंडिया के फाइटर जेट गिरा दिए, इसका सबूत क्या है और भारत के ड्रोन्स इतना डीप पाकिस्तान में कैसे आ गए। मीडिया पे हैं, जरा देखें तो सही, क्योंकि आपको शायद जंग का पता नहीं। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, मेरे बहनोई भी एयरफोर्स में थे। ये जो क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने जहाज गिराए हैं, वो जो नवाज शरीफ की हुकूमत क्लेम कर रही है ना, तो यहाँ पे ड्रोन अंदर आ रहा है, मतलब इंडिया से अंदर पिंडी तक पहुंच रहे हैं। पिंडी तक पहुंचे कैसे? ये अच्छा लग रहा है देखकर के ये क्वेश्चन पाकिस्तान में भी रेज किए जा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने भी, मैं वैसे आपको बता दूं, भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, एस जयशंकर साहब के बिल्कुल नीचे आते हैं मिनिस्टर होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उसके नीचे होते हैं फॉरेन सेक्रेटरी, द सेकंड मोस्ट पावरफुल मैन इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इनसे रिसेंटली एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा। पाकिस्तान कहता है कि जी हमने फाइटर जेट गिरा दिए हैं इंडिया के 5। जब इनसे पूछा जाता है कि जी सबूत कहाँ पे है, तब इनके मिनिस्टर इंटरनेशनल मीडिया के सामने बोल देते हैं कि जी सोशल मीडिया देख लो। मतलब ये ट्रस्ट मी ब्रो से भी ज्यादा खराब आंसर है।
मतलब एक बार को मजाक नहीं कर रहा। सीएनएन के सामने ख्वाजा आसिफ बोल देता ना ट्रस्ट मी ब्रो, वो फिर भी कम डैमेजिंग था। ये बोल देता कि भरोसा करो हम पे, कह रहे हैं हम, ठीक है। मगर सोशल मीडिया पे देख लो, सोशल मीडिया पे तो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है पाकिस्तानियों द्वारा। तो विक्रम मिस्री साहब ने बहुत प्रॉपर आंसर दिया है कि पाकिस्तान का जो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स है ना, ये कि हमने रफाल गिरा दिए हैं, ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। ये एक ऐसा देश है जिसने पैदा होते ही झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया था। ये जो आंसर है बाय विक्रम मिस्री बहुत बढ़िया है। और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया में हमने ये सब चीज़ें देखी थी। तो अगर आधिकारिक तौर पर अगर आप कुछ कह सकें इस पर, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि इस तरह के प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। देखिए, जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पे इसके बारे में सूचना दी जाएगी। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आखिरकार ये एक देश है जिसने अपना इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पे दावा बोला तो उन्होंने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। ये लोग जो गए हैं वो तो कबायली, वो तो जब हमारी फौज वहां पे पहुंची और यूएन के लोग, संयुक्त राष्ट्र के लोग खुद वहां पे पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां तो पाकिस्तानी फौज घुसपैठ करके आ गई है। बिल्कुल, इन्होंने यहाँ पर सही बात बोली है। पाकिस्तान ने जन्म लेते ही ऑलमोस्ट झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया था। पहले शब्द ही झूठ के थे। और अगेन, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी फाइटर जेट को लेकर डिटेल्स हैं कि क्या हुआ, ड्रोन्स का क्या हुआ, उससे रिलेटेड डिटेल्स जब ऑपरेशन सिंदूर प्रॉपरली खत्म हो जाएगा तब देश के सामने आ जाएंगे। अभी के लिए पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का बिलीव करना स्टार्ट मत कर दीजिएगा। नाउ इसी बीच एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी आई है, इस पर मैं वैसे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मगर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान राजस्थान बॉर्डर पे कुछ करेगा। ये बहुत सारी अपनी फोर्सेस वहां पे जमा करके बैठे हैं। वेल, रिपोर्ट्स आ रही है कि पाकिस्तान ने अपने टैंक्स को मूव करना स्टार्ट कर दिया है नियर द राजस्थान बॉर्डर। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ब्लैकआउट ऑर्डर्स इशू कर दिए गए हैं ऑन द राजस्थान बॉर्डर फ्रॉम 9 PM। मैं आप सबको बोलूंगा कि पैनिक मत करिएगा। अगर आप राजस्थान से हैं, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करिएगा। और मैंने वैसे आपको बताया था पुरानी वीडियो में, पाकिस्तान के पास अंत में ऑप्शन यही बचेगा, अपनी आर्मी से ये राजस्थान बॉर्डर के आसपास कुछ करने की कोशिश करेंगे। अपने टैंक्स ये मूव कर रहे हैं, ड्रोन्स वगैरह का भी ये लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि अगेन पाकिस्तान की आर्मी को कहीं ना कहीं मुंह दिखाना पड़ेगा अपने लोगों के सामने। नहीं तो आसिम मुनीर को लिटरली पाकिस्तान की जनता कहते हैं ना, कच्चा चबा जाएगी। क्योंकि आसिम मुनीर के अंडर बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की आर्मी की। ड्रोन्स अंदर घुस गए हैं, मिसाइल से आराम से अटैक किए जा रहे हैं, 100 के आसपास आतंकवादी मार दिए गए हैं और पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया इसके रिस्पॉन्स में। इन्होंने गोल्डन टेम्पल को भी अटैक करने की कोशिश करी थी। इंडिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने सारे अटैक्स न्यूट्रलाइज कर दिए। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अब घूम फिर के ना ये लैंड बॉर्डर पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे एंड द सिचुएशन माइट गेट वर्स। तो इससे रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस मैं आपके लिए ऑब्वियसली लाता रहूंगा। क्या आपने सोचा है कि भारत में ऑन एन एवरेज बेस्ट पेइंग जॉब्स किस सेक्टर में होती है? मैं उस आदमी की बात नहीं कर रहा कि एक या दो तीन लोगों को करोड़ों का पैकेज लग गया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज। इंटरेस्टिंगली इस पर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स दिख जाएंगे जहां पर साफ साफ लिखा होगा जो बेस्ट पेइंग जॉब्स भारत में होती हैं, ये सरप्राइजिंगली आज के समय आ रही हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, जिसको हम BFSI कहते हैं। और अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए रिटेल बैंकिंग मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, रिलेशनशिप मैनेजर या फिर इवन एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। और इस फील्ड में अपना करियर किक स्टार्ट करने के लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कोर्स, जहां पे आपको बैंकिंग फाउंडेशन, रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी के बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ खुद को प्लेसमेंट रेडी कैसे करना है उसमें भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। और इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आप अटेंडेंस प्रॉपरली अपनी यहाँ पर देते हैं, तो कोर्स के एंड में हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एटलीस्ट 2 इंटरव्यूज मिले। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस फील्ड में इवेंचुअली कहाँ आप काम कर सकते हैं, टॉप रिटेल बैंक्स में एक्सिस, PNB, SBI, HDFC, हर जगह आज के समय आप अगर देखें दे नीड बैंकर्स। सिमिलरली ना सिर्फ बैंक्स, इवन जो NBFCs हैं वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, वहां पर भी आपका करियर ओपन हो सकता है BFSI
BFSI सेक्टर में आप देखोगे कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे भारत की GDP बढ़ेगी इस सेक्टर में ग्रोथ होना ऑब्वियस है। और करियर 247 के इस कोर्स की सबसे यूनिक बात यह है कि ना सिर्फ हम आपको सारी स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स का। ये एक एग्जाम पास करने पर मिलता है, निम्स सर्टिफिकेट। इस एग्जाम को कैसे पास करना है, ये सर्टिफिकेट कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर किया जाएगा, ताकि जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है आप निम्स का एग्जाम दे, ऑफलाइन एग्जाम होता है ये, और उसके बाद यू कैन गेट दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। और उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट में जो म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, वहां पर भी अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपको करना क्या है, यहाँ पर करियर 247 की जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ पे आपको ये कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, स्टार्ट योर बैंकिंग एंड फाइनेंस करियर। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इधर अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, अपना मोबाइल फोन नंबर डालिए और नीचे जहां पर डिस्काउंट कोड लिखा हुआ है यहां पर एंटर करिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स खरीदने का मौका मिले। बहुत ज्यादा एक अफोर्डेबल प्राइस में हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। जो फी है इसकी ये 30,000 आपको दिख जाएगी, बट आफ्टर अप्लाइंग द कोड PD10 आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। सो मेक श्योर टू अप्लाई द कोड, नहीं तो बाद में आपको डिस्काउंट मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर करियर 247 की टीम की तरफ से आपको कॉल आएगी। आप जो आपके एक्स्ट्रा सवाल हैं क्लासेस को लेकर, टाइमिंग्स को लेकर, सिलेबस को लेकर, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि दिस इज द फील्ड फॉर यू, यहाँ पे आपका करियर बनना है, यू कैन स्टार्ट योर करियर इन द रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।